इस फिल्म की शुरुआत टाइटैनिक मूवी के अंतिम दृश्य से होती है, जहां जहाज डूब रहा होता है। एलिजाबेथ अपनी जान बचाने के लिए एक लाइफ बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से केबल टूट जाने के कारण वह बोट भी पानी में गिर जाती है। जहाज के अन्य यात्री भी पानी में समा जाते हैं, लेकिन एलिजाबेथ किसी तरह संघर्ष करते हुए उल्टी पड़ी लाइफ बोट पर चढ़ जाती है। चार्ल्स, जो एलिजाबेथ का प्रेमी है, उसे दूर एक आइसबर्ग के ऊपर से देख लेता है। वह जोर से आवाज लगाता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। इसलिए वह ठंडे पानी में तैरते हुए एलिजाबेथ की ओर बढ़ता है, लेकिन उससे पहले एक लाश एलिजाबेथ का हाथ पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच लेती है। और फिर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम कई सालों बाद का दृश्य देखते हैं, जहां अब लोगों ने टाइटैनिक जहाज को फिर से बनाया है और इसका नाम रखा गया है टाइटैनिक 3। एक दिलचस्प बात यह है कि इस नए टाइटैनिक जहाज को उसी रूट से गुजरना था जिस रूट से असली टाइटैनिक कई साल पहले गुजरा था। सभी लोग इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे। इस दौरान एक ब्लॉगर कपल भी था जो इस टाइटैनिक जहाज में चढ़ने वाला था। जैसे ही वे यहां पहुंचते हैं, उनके फैंस उन्हें घेर लेते हैं। यहां टाइटैनिक के कैप्टन रोस को दिखाया जाता है, जो बताते हैं कि जहाज की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक भी तैनात किए गए हैं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इस जहाज में असली टाइटैनिक की कुछ ऐतिहासिक और बेशकीमती वस्तुएं संरक्षित की गई हैं। दृश्य बदलता है और जहाज के भीतर एक रहस्यमयी लड़की नजर आती है, जो किसी बैग से बाहर निकलती है। उसकी हरकतें संदिग्ध लगती हैं। वह चुपके से क्रू के चेंजिंग रूम में जाती है, वहां से एक यूनिफॉर्म चुराकर पहन लेती है और फिर म्यूजियम क्षेत्र में पहुंचती है, जहां टाइटैनिक से जुड़ी प्राचीन वस्तुएं रखी हुई हैं। वह एक वायलिन उठाकर उसे ध्यान से देखने लगती है। उसे ऐसा करते देख म्यूजियम का मैनेजर वहां पहुंचता है और उसे डांटने लगता है क्योंकि यह वायलिन काफी कीमती था और असली टाइटैनिक से निकाला गया था। अगर यह बेचा जाता तो इसकी कीमत बहुत अधिक होती। मैनेजर उसे फटकार लगा ही रहा होता है कि तभी एक और क्रू मेंबर वहां आता है और विवाद को शांत करने की कोशिश करता है। इस दौरान रहस्यमयी लड़की कहती है कि मरे हुए लोगों की वस्तुएं समुद्र से निकालनी नहीं चाहिए थीं, उन्हें उनके साथ ही दफना देना चाहिए था। फिर वह चेतावनी देती है कि अब सब पर श्राप आएगा। उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जाने से पहले वह एक पिन और एक सोने का सिक्का चुरा लेती है। इसके बाद उसे जहाज के सबसे निचले हिस्से में देखा जाता है, जहां वह कुछ अजीबोगरीब क्रियाएं कर रही होती है। स्पष्ट होता है कि वह काला जादू कर रही है। वह पुराने टाइटैनिक के कैप्टन की तस्वीर रखती है और उनकी आत्मा को जागृत करने का आह्वान करती है। दूसरी ओर ब्लॉगर्स मिया और जैक्सन लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं और जहाज का भ्रमण कर रहे होते हैं। घूमते फिरते वे उसी क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां लड़की जादू कर रही होती है। वे उसे संदिग्ध हरकतें करते हुए देखते हैं और डर जाते हैं। तभी अचानक एक दरवाजा खुलता है, जिससे वे और अधिक घबरा जाते हैं, लेकिन राहत की बात यह होती है कि पीछे सिर्फ उनका एक फैन होता है, जो उनके साथ तस्वीर लेने आया था। हालांकि लड़की जादू में इतनी लीन होती है कि उसे उनके शोर का भी एहसास नहीं होता। तभी जहाज अजीब तरीके से हिलने लगता है और मिया व जैक्सन का कैमरा भी बंद हो जाता है। जैक्सन डरकर कहता है कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। उधर कैप्टन को दिखाया जाता है, जिसका लैपटॉप अचानक बंद हो जाता है। उसे एहसास होता है कि जहाज में कोई तकनीकी समस्या आई है, जिससे उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट चुका है। इस बीच लड़की के सामने पुराने टाइटैनिक के कैप्टन की आत्मा प्रकट होती है। पता चलता है कि वह कैप्टन उसी लड़की के परदादा हैं। इसके अलावा अन्य कई आत्माएं भी जहाज पर आ चुकी हैं। वे यात्रियों को नजर नहीं आती, लेकिन दर्शकों को दिखाई देती हैं। मिया और जैक्सन जब जहाज का और अन्वेषण कर रहे होते हैं, तो उन्हें अचानक वायलिन की मधुर धुन सुनाई देती है। वे चारों ओर देखते हैं, लेकिन धुन का स्रोत समझ नहीं आता। यह धुन इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है कि वे दोनों नाचने लगते हैं। अचानक
संगीत भयानक हो जाता है और पूरे जहाज में गूंजने लगता है। तभी किसी ने अंधेरे में से जैक्सन को पकड़कर खींच लिया। मिया ने मुड़कर देखा तो जैक्सन वहां नहीं था। वह घबरा जाती है और सोचती है कि शायद जैक्सन उसे छोड़कर चला गया है। तभी मैनेजर वहां से गुजरता है और मिया को अपने साथ चलने को कहता है। मिया जवाब देती है कि वह पहले अपना फोन लेकर आएगी। जैसे ही वह फोन लेने के लिए मुड़ती है, उसके सामने वही भूत प्रकट हो जाता है जो वायलिन बजा रहा था। भूत वायलिन की धुन से मिया की जान ले लेता है। कुछ देर बाद गार्ड्स को मिया की लाश मिलती है। वे समझ नहीं पाते कि उसकी मौत कैसे हुई। दूसरी ओर कंट्रोल रूम में स्थिति बिगड़ती जा रही थी। कैप्टन चिंतित हो जाती है और सिस्टम को रिबूट करने का आदेश देती है। तभी गार्ड्स उसे मिया की मौत की खबर देते हैं। कैप्टन तुरंत मौके पर पहुंचती है और मिया के पति जैक्सन के बारे में पूछती है। फिर वह मिया का फोन ढूंढने का आदेश देती है, क्योंकि उनकी लाइव स्ट्रीम से कई सुराग मिल सकते थे। इधर एक इंजीनियर अकेले कंट्रोल सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहा होता है ताकि जहाज का बाहरी संपर्क दोबारा जुड़ सके। तभी उसके सामने एक भूत प्रकट होता है। डर के मारे इंजीनियर कांपने लगता है, लेकिन भूत अपनी शक्ति से पाइप तोड़कर उसके सिर पर वार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कैप्टन और गार्ड्स मिया की हत्या की जांच कर रहे होते हैं। जब वे मिया की आखिरी वीडियो देखते हैं तो उसमें दिखता है कि जैक्सन अचानक धुंध में गायब हो जाता है और उसके बाद मैनेजर वहां आता है। मिया जब कैमरे के सामने आती है तो उसके चेहरे पर भय झलकता है और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। इस फुटेज के आधार पर सभी को संदेह होता है कि शायद मैनेजर का इस सब में हाथ है। उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वह खुद को निर्दोष बताता है। दृश्य फिर से उस लड़की पर जाता है जिसने दोबारा जादू किया, जिससे टाइटैनिक 3 का इंजन चालू हो जाता है। कैप्टन घबरा जाती है क्योंकि उन्होंने इंजन बंद कर दिया था और जहाज समुद्र में रुका हुआ था। कंट्रोल रूम में सभी चौंक जाते हैं कि जहाज के सभी सिस्टम हैक हो चुके हैं और वे इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। अब जहाज तेजी से उसी आइसबर्ग की ओर बढ़ रहा था जिससे टकराकर असली टाइटैनिक डूबा था। कैप्टन स्थिति संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी उनके बस में नहीं होता। तभी इंजन रूम में एक बड़ा धमाका होता है जिससे पूरा जहाज हिल जाता है। बॉल रूम में डांस कर रहे मेहमान घबरा जाते हैं, लेकिन कैप्टन उन्हें शांत रहने की घोषणा करती है। मगर हकीकत में स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। इस बीच एक अमीर महिला जिसने एक बहुमूल्य हार पहना था, उसकी जान चली जाती है। कोई अदृश्य शक्ति उसके हार को फांसी के फंदे में बदल देती है। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि टाइटैनिक की पुरानी आत्माएं इस जहाज पर लौट आई हैं और उनकी चीजें वापस लेने के लिए यह सब हो रहा है। कैप्टन हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश करती है और मदद मांगती है, लेकिन निकटतम सहायता जहाज 2 घंटे की दूरी पर होता है, जबकि तब तक यह जहाज डूब सकता था। इस बीच एक लड़की जो ब्लॉगर्स की वीडियो देख रही थी, कैप्टन के पास आती है और उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें मिया का कत्ल होते हुए साफ नजर आता है। यह प्रमाण था कि जहाज भूतों के नियंत्रण में था। अब कैप्टन को एहसास होता है कि उनकी मुश्किलें कहीं ज्यादा गंभीर हैं और वे इस कयामत से बचने का कोई रास्ता खोजने लगती हैं। उनकी बातचीत के दौरान मैनेजर घबराया हुआ वहां आ पहुंचा। उसने कैप्टन से कहा, मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर हम इस जहाज से उन सारी वस्तुओं को हटा दें जो पुराने टाइटैनिक से लाई गई हैं, तो यह शाप टूट सकता है। मगर इस बार भी कैप्टन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी लड़की ने जहाज को तेजी से आइसबर्ग की ओर मोड़ दिया। टक्कर होते ही जहाज डगमगाने लगा और पानी भरने लगा। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी बीच एक लालची आदमी जहाज से पुराने टाइटैनिक की एक बहुमूल्य वस्तु चुराने की कोशिश करता है। यह देखते ही मिया का भूत अचानक प्रकट हुआ और अपनी बंदूक से उसे गोली मार दी। उसके मरते ही
वह आदमी भी एक भूत में बदल गया। उसकी सहकर्मी उसे आवाज दे रही थी, जल्दी यहां से निकलो। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, एक लाइफ बोट उसके ऊपर गिर गई और उसकी जान चली गई। उधर कैप्टन रोज सभी लाइफ बोट्स को पानी में उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठीक पुराने टाइटैनिक की तरह इनकी रस्सियां टूट गईं और सारे लोग समुद्र में डूब गए। रोज आखिर तक जहाज को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन अंत में वह भी लहरों में समा गई। कुछ देर बाद मैनेजर को एक उल्टी पड़ी लाइफ बोट पर दिखाया गया। उसने कुछ आवाजें सुनी और देखा कि कैप्टन रोज तैरते हुए उसकी ओर आ रही थी। मैनेजर ने उसकी मदद की और बोट पर चढ़ा लिया। फिर वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, देखो, गलती मेरी थी। मैंने पुराने जहाज की चीजें चुराईं और भूतों ने मुझे छोड़कर सबको मार दिया। कैप्टन अब उसकी बातों का मतलब समझ रही थी। उसने उसे हिम्मत बंधाने की कोशिश की, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जब काफी देर तक मैनेजर ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने पीछे मुड़कर देखा, वह अब मर चुका था। कुछ ही क्षणों बाद वह एक भूत में बदल गया और रोज को भी मार डाला। इस तरह पूरे जहाज के लोग मौत के शिकंजे में समा गए और टाइटैनिक का भयानक अभिशाप पूरा हो गया।